हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप उन सेक्शंस के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। खासकर पुलिस से कभी आमना सामना आपका होता है, कभी कोई क्राइम करते हैं, कभी प्रशासन से आमना सामना होता है, तो आप उनसे बात कर सकें, ठीक है, एक विश्वास से, और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसके लिए कुछ सेक्शन आपको समझने होंगे। उन सेक्शंस के बारे में, उन चुनिंदा सेक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। रट लेना ये सेक्शन और समझ लेना, ठीक है। और देखिए साथियों, जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप नहीं भी हैं, तो आप ये हमारा ई बुक ले सकते हैं, अपना वकील खुद बने, 370 प्राइस। इसमें देखिए कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना क्या क्या सीखने को मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। जैसे आप लोगों के संवैधानिक अधिकार, भारत की संसदीय प्रणाली, अपराधों का वर्गीकरण, भैया कौन सा जमानत मिलेगी, किस में जमानत नहीं मिलेगी, वो आप खुद जान सकोगे, वकील के पास जाने की जरूरत नहीं। एफआईआर लिखने के नियम आप सीखेंगे, प्रारूप भी इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। एफआईआर निरस्त रद्द कराने का प्रारूप, ठीक है, और कानून नियम, गिरफ्तारी के नियम, आपके अधिकार, गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं, वारंट समन कुर्की के बारे में, पॉस्को, SC ST एक्ट, घरेलू हिंसा, MB एक्ट, BNSS, ठीक है, पुलिस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। जमानत लेने की प्रक्रिया, इसका प्रारूप, कब्जा हटवाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, वसीयत, प्रोबेट, जीवित, लीवेंट लाइसेंस, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है, वर्ग फीट, वर्ग मीटर एक वगैरह निकालना, ठीक है। RTI के बारे में, किसी भी विभागीय अधिकारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें, भ्रष्टाचारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें। तो सारी वो चीज़ें हमने डाली हैं जो एक आम इंसान को ज़रूरत है कभी भी। तो आप किसी से नहीं दबेंगे, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो, ठीक है। देखिए क्या है, शिक्षा ही सबसे बड़ी पावर होती है, वकील इसीलिए नहीं दबते हैं। तो चलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं सीधा टॉपिक पर। जो मेन चीज़ें हैं वो आप देखिए, जिन लोगों ने ली हैं वो 6 नंबर पॉइंट देखें इस ई बुक का, ठीक है। देखिए सबसे पहले साथियों आप ये समझ लीजिए कि पुलिस कब गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए पुलिस से लोग जो डरते हैं वो सिर्फ एक ही कारण है कि पुलिस कहीं गिरफ्तार न कर ले जाए, थाना में ले जाएगी, मारपीट करेगी, जेल भेज देगी, बस इसीलिए डरते हैं। और दूसरी बात, पुलिस से डरने का कोई भी मतलब नहीं होता है। अब पुलिस से आप डरना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको ये कानून समझाने वाले हैं पुलिस कब गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो आप समझें। और कोई भी कानूनी सलाह लेना है तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। देखिए साथियों, पुलिस आपको तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक आपने कोई अपराध नहीं किया है। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है, वो तो बिल्कुल सही, हमने अपराधी नहीं तो गिरफ्तार क्यों करेगी। अब देखिए, मान लीजिए आपने अपराध भी कर दिया है, फिर भी कुछ कंडीशन में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों? 3 बातें समझो, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले क्या होता है, अब थोड़ा आप ध्यान लगाएं, ध्यान मैं आपका खींचूंगा, ठीक है। थोड़ा पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित कर दीजिए आप, ठीक है ना, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो साथियों, पहला मान लीजिए असंज्ञेय अपराध, यानी कि आप छोटा मोटा कोई अपराध कर सकते हो, कर देते हो, उसे कहते हैं असंज्ञेय अपराध। अब साहब जैसे मान लीजिए मारपीट की, कोई भी अपराध किया, मुकदमा दर्ज हो गया। सबसे पहले ये देखो कि हमने संज्ञेय अपराध किया है कि असंज्ञेय, यहाँ पे, ठीक है, संज्ञेय किया है असंज्ञेय। अगर आपने असंज्ञेय किया है, असंज्ञेय अपराध कौन से होते, थोड़ा मैं आपको परिभाषा बता दूं। नॉर्मल अगर सीधा सीधा बताऊं तो असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होता है। मान लीजिए किसी ने चाटा मार दी, किसी के चाटा मार दिया आपने, ओनली असंज्ञेय अपराध है, ठीक है। पुलिस इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब मान लीजिए किसी के आपने लाठी डंडों से पिटाई कर दी, अब वो हो गया संज्ञेय अपराध, ठीक है। अब आप कहोगे साहब उसमें तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, बिल्कुल। अब देखिए, मैं बिल्कुल 100% क्लियर नहीं कहूंगा कि संज्ञेय असंज्ञेय परिभाषा यही है। कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध असंज्ञेय है, कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध अजमानती है, ये क्लियर करता है साथियों जो आपकी BNSS की साइडी है, वो क्लियर करती है कि कौन सा अपराध क्या है, ठीक है। फिर भी बेसिक सा फंडा अगर मैं बताऊं तो आप ये समझ लीजिए, आपने कोई अपराध किया और अगर उसमें 3 साल से कम की सजा है तो आप ये समझ लेना कि भाई इसमें गिरफ्तारी हमारी नहीं होनी है, ठीक है। फिर भी देखिए पुलिस से बच के रहना, क्योंकि पुलिस जो है वो भाई गिरफ्तार कर ले जाएगी, पैसे लेगी और छोड़ देगी फिर, ठीक है। इतना ही काफ़ी उसके लिए। तो असंज्ञेय अपराध किया जिसमें 3 वर्ष से कम की कारावास, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब आप कहोगे साहब एक बात बताइए, 3 वर्ष से ऊपर मैंने अपराध कर दिया, 3 वर्ष वाला कर दिया तो क्या होगा।
तो ये कहलाएगा संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध। अब कानून ने एक अपवाद और लगा रखा है कि भाई देखिए, संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर जितने भी अपराध हैं उनमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी भाई साहब। लेकिन एक छोटा सा हम इसमें नियम लगा दे रहे हैं कि ऐसे अपराध जो 3 वर्ष से ऊपर हैं और 7 वर्ष से कम है, इनमें पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार ना करे भाई। तो कहोगे सर आप तो कैसे करेगी? तो ऐसे करेगी, पहले नोटिस दे सीआरपीसी 41 का, तब गिरफ्तार करे। ठीक है, ऐसे नहीं गए आप परेशान। ठीक है, तो ऐसे अपराध अगर आपने कोई किया है 7 वर्ष से नीचे का, 7 वर्ष से नीचे लेकिन 3 वर्ष से ऊपर, उनमें भी बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीआरपीसी 41 का यानी कि नोटिस देती है पुलिस, तब गिरफ्तार कर सकती है, तब थाने में बुला सकती है, वैसे नहीं बुला सकती है। अब कि साहब हमने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 7 वर्ष से ऊपर है, 7 वर्ष का, उसमें तो पुलिस मानेगी नहीं, गिरफ्तार करेगी आपको भाई साहब, कैसे भी नहीं बच सकते। अब ये बताइए सर कैसे भी तो बच सकते हैं? हाँ बच सकते हो। उसके लिए है साथियों एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ पे देखिए गिरफ्तारी से कैसे बचें, इसी 6 नंबर पॉइंट में मिलेगा आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए, अगर आपने छोटा मोटा अपराध किया है 3 वर्ष से कम का, तो पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं करेगी, बशर्ते उसे देख और लेना ऑनलाइन कि भाई यह संज्ञेय है कि संज्ञेय है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है, 3 वर्ष से ऊपर की, तो उसमें नोटिस आएगा, नोटिस के बाद गिरफ्तारी होगी, ऐसे नहीं होगी। 7 वर्ष से ऊपर का तो उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। अब आपने अपराध किया है, आप जानते हो कब गिरफ्तारी हो सकती। मान लीजिए आपका छोटा मोटा अपराध है, तो भागने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत है। पुलिस गिरफ्तारी पर आपके अधिकार क्या? मान लीजिए पुलिस गिरफ्तार करने लगी, आपके अधिकार क्या? आपके अधिकार हैं कि पुलिस विनम्रता से गिरफ्तार करे। देखो, अगर आप बल प्रयोग करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, तो पुलिस भाई पकड़ेगी, मारेगी, पीटेगी। कानून भी कहता है कि बल प्रयोग करो। जब तुम बल प्रयोग करोगे तो मेरे काबू में पाने के लिए वो करेगी। ठीक है, तो भागना दौड़ना नहीं है, गिरफ्तारी देना है। गिरफ्तारी जो भी अधिकारी कर रहा है उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए, वर्दी में होना चाहिए, और अरेस्ट मेमो वहीं पे बनाएगा। अरेस्ट मेमो में जो है आपको बताएगा कि भाई आपको ये चार्ज है, इसलिए मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ, और आपके नातेदार वगैरह को वो देगा कि भाई मैं इसको गिरफ्तार करके ले जाऊँ, ताकि वो परेशान ना होगा भाई इसकी पकड़ हुई, अपराधिक क्या हुई, इसलिए जानकारी देगा। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, जमानत कैसे ले? एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए पुलिस को ये अभद्रता की है, तो क्या करोगे? तो उसके खिलाफ एंटी पुलिस करप्शन पे शिकायत कीजिए। ठीक है ना, वहाँ पे शिकायत कर सकते हो। तो ये था कुछ ऐसा इस प्रकार का साथियों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, ये फीस दी गई है। ठीक है, और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति हैं, वकालत सीखना चाहते हैं, आप वो चीज़ें सीखना चाहते हैं भाई, जो पुलिस वगैरह किसी की हिम्मत ना पड़े कि आपको छिड़ ले, तो ये आप ले सकते हो। लेने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देख लेना हमें ये चीज़ें मिलेंगी। अगर लेना हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, 370 फीस पे करना होगा। फीस पे करने के बाद 111 पेज का PDF मिल जाएगा। ठीक है।